इंडिया की जेंजी जाग चुकी है, अभी नहीं चुप होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप इस बात को समझिए कि जहाँ पे अभी राघव चड्ढा ने अभी एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने आपको छोड़ दिया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने जैसे ही ये फैसला लिया, वैसे ही जैन ने क्या करा, उनको अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और अनफॉलो ऐसा वैसा नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट 2.6 मिलियन 2.4 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स डायरेक्ट अनफॉलो हो गए। तो सोच आप जेन क्या कर सकती है। इस टाइम जो जेन है वो बहुत माइंडसेट अलग लेवल पे है, क्योंकि मैं जब इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो मैं रेगुलर वीडियो देखता हूँ और मैं देखता हूँ कुछ चीजें ऐसे कि लोग चुप नहीं बैठ रहे हैं। उनको जो चीज गलत लग रही है, चाहे मनुपुर के खिलाफ हो, चाहे कुछ हो, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आवाज उठा रहे हैं और बोल रहे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ खुला आम बोल रहे हैं। उनको अब डर नहीं रहा किसी चीज का, और डरना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वी आर इंडियंस और हमें हक है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो हम बोल सकते हैं जो हमें गलत लग रहा है, पर हम एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, पर हम जो गलत है उसके बारे में तो बोल ही सकते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो आजकल की जेन जी है वो सब कुछ समझ चुकी है। और मैं एक खासकर जेन जी के लिए अभी एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या और एक्स्ट्रा उनको समझ आना चाहिए कि उनको ये समझ आना चाहिए कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए थे हम किसकी सरकार है, वो कांग्रेस की, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, या कोई सी भी सरकार, कोई सी भी इसकी है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें इससे फर्क पड़ना चाहिए कि तुम कोई सी भी सरकार हो, बस हमें अपना काम करके दे दो। जो हमारी जरूरत है, जो हमारी निजी जरूरत है, जो हमें चाहिए आपसे, वो पूरा करके दे दो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप चलिए इस बात को भी हम समझ लेते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जो कैमरे लगे हुए हैं, गली कहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ पे ट्रैफिक रूल्स होते हैं वहां पे लगे हुए होते हैं वो। और वहां पे लगने का उनका कार्य क्या होता है कि कोई भी बाइक गुजरे वो वहां पे स्कैन कर लेते हैं, और बिना हेलमेट वाले को या रूल तोड़ रहा हो कुछ भी हो, वो वहां पे स्कैन करके गाड़ी नंबर देके चालान काट देते हैं। पर मैं ऐसे यही कहना चाहता हूँ, क्या ये कैमरे खाली चालान लेने के लिए बने हैं? क्या ये खाली पैसे वसूलने के लिए बने हैं? ये कैमरे खाली क्या कभी गरीबों को नहीं देख पाते? ये कैमरे कभी क्या रेपिस्टों को नहीं देख पाते? ये कैमरे क्या कभी टूटी हुई सड़कों को नहीं देख पाते? ये कैमरे क्या कभी एक्सीडेंट को नहीं देख पाते? तो ऐसा क्या है खाली ये कैमरे पे पैसे वसूलने के लिए बनी है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जेनजी जो अब उठ चुकी है, ये अब चुप नहीं बैठ रही है। तो अब जो जेनजी है उनका माइंडसेट बहुत अलग लेवल पे है, क्योंकि ये एजुकेटेड है, ये जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। और ऐसा ही हुआ राघव चड्ढा के साथ भी। जैसे ही इन्होंने फैसला लिया कि आपको छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करूंगा, वैसे इनके अनफॉलो होने स्टार्ट हो गए इंस्टाग्राम के। और 2.4 मिलियन या 2.6 मिलियन अनफॉलो हो भी गए। और ये 24 घंटे में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया अनफॉलो करने का। पर राघव चड्ढा सर, ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे बॉट जो फॉलोअर्स होते हैं वो बढ़ाने लगे, यानी फेक फॉलोअर्स बढ़ाने लगे। आपको मैं सबूत दिखाने के लिए वीडियो दिखा रहा हूँ। आप किसी भी अकाउंट में टैप करोगे बॉट अकाउंट में, तो दिखाया कि इन्होंने ये कब हुआ है ज्वाइन, कब इनका इंस्टाग्राम अकाउंट बना है। और यहाँ पे खाली 5-6 फॉलोइंग ही दिखेगी आपको, 0 फॉलोअर्स के साथ, और कभी कभी कोई से भी 1 फॉलोअर के साथ। तो अब जो जेनजी है ये इतना उठ चुकी है कि आए दिन मैं देखता हूँ कि न्यूज रिपोर्टर कभी भी मणिपुर को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कोई भी कवर नहीं कर रहा है। वो न्यूज रिपोर्टर है वो कवर कहाँ कर रहे हैं कि जिन्हें क्या करा कि बंगाल में जाके झालमुड़ी खाई, ये सब कवर कर रही है। पर वहां पे हमारे जेनजी क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आके डायरेक्ट मणिपुर को कवर कर रहे हैं, हर चीज खुद कवर करने लगे हैं और खुलेआम मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है तो है। उनको अब समझ चुके हैं हर कोई समझ चुका है कि क्या गलत है क्या सही है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर जो आप अभी तक चुप बैठे हो तो आप भी आवाज उठाओ, और जो आपके एरिया में कुछ गलत हो रहा है तभी सरकार वो चीज देखेगी और सरकार वो चीज सुधारेगी। यहाँ पे मैं कभी सरकार की गलती नहीं बताता, मैं ये चीज कहता हूँ कि जो गलती है वो आम आदमी की है गलती। क्योंकि आम आदमी ही वो है जो खाली उनको सपोर्ट करती है, पर वो अपने आसपास की जो दिक्कत है उनको कभी देखती ही नहीं, उनको नजरअंदाज कर देती है। जबकि हमारा काम क्या था कि हम अपने आसपास जो चीजें गलत हो रही है उनको देखें, और जो हमें सरकार है उनसे हम अपने काम करवा के ले ले कि ये चीज गलत है ये हमें करके दो। हमारा काम ये था। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर जब अभी तक आप चुप बैठे और आपके एरिया में कुछ गलत हो रहा है तो आप वीडियो बनाओ उसके बारे में और दिखाओ कि ये चीज हमारे एरिया में गलत है, चाहे वो टूटी हुई सड़कें हैं, चाहे वो किसी का कुछ हो रहा हो या कुछ गलत हो रहा हो वहाँ पे, तो उसके खिलाफ वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया में छोड़ो और सरकार को बोलो कि ये चीज गलत है, ये चीज हमें सुधार दो। वो जरूर करेगी। तो मैं बस अब अपने बारे में बोलना चाहता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं वेब सीरीज बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, आपका एक सब्सक्राइब चाहिए। आपके एक सब्सक्राइब से आपको कुछ नहीं जाएगा, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मेरे को कुछ लोग चाहिए, कॉमन सी बात है, उनको कुछ सैलरी देनी पड़ेगी जो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि उनको भी अपनी फैमिली चलानी होती है। तो मेरे को इतना बस उसने एबल कर दो, इतना कैपेबल कर दो कि मैं कुछ कर सकूँ और मैं वापस से जो चीज़ मेरा पैशन है उसको फॉलो कर सकूँ। थैंक यू वेरी।